और दूसरी ओर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम असमानता के शिकार होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जो सरकारें बनेंगी उनकी जिम्मेवारी होगी, उनकी ड्यूटी होगी कि इस असमानता को, आर्थिक असमानता को, सामाजिक असमानता को उन्हें समाप्त करना होगा, उनको खत्म करना होगा, अन्यथा इस आजादी का कोई मतलब गरीब के बीच में न पड़ने वाली खाई बन गई है। सरकारों ने गरीब आदमी को पूंजीपतियों के रहने कर्म पर छोड़कर गुलामी में झोंक दिया है। इससे भारत के नागरिकों की विदेशी गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद स्वदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों से अर्जित आजादी, लोकतंत्र और संविधान अर्थहीन साबित हो रहे हैं। हमारे देश की वर्तमान सरकार चंद स्वार्थी, संकीर्ण, कूटमंडू मनुवादियों के इशारे पर काम कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चंद स्वार्थी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश में बेरोजगारी और पूंजीवाद की समस्या को और भीषण और भयंकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर यहाँ राजतंत्र स्थापित करना चाहती। संविधान का पालन नहीं किया है, संविधान के विरोध में काम किया है। इसलिए 74 वर्ष बाद हम लोग इस जंतर मंत्र के माध्यम से सरकारों को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि आपने संविधान पर अमल नहीं किया, संविधान के विरोध में काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग आपको संविधान तक नहीं पहुंचने देंगे। संविधान आपके पास नहीं रहेगा। ये सोई हुई कौम खड़ी हो जाएगी और इस देश का कारोबार अपने हाथ में ले लेगी, संविधान अपने हाथ में ले लेगी। हमारी 10 मांगे हैं, उनमें एक मांग है संगोल राजदंड को संसद भवन से हटाया जाए। ये हमारी मांग क्यों है? मैं अपील करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मांग भारत के एक एक नागरिक की है, चाहे वो जिस जाति का है, चाहे जिस वर्ण का है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो क्षत्रिय राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, चाहे वो वैश्य समाज से ताल्लुक रखता है, या पिछड़ी जाति SC ST, या धार्मिक रूप से सिख, मुसलमान, बौद्ध, पारसी, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, यदि वो भारत की आज़ादी से प्यार करता है, भारत के लोकतंत्र से प्यार करता है और इस देश को अखंड और मजबूत देखना चाहता है, तो राजतंत्र की निशानी संगोल का लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में कोई स्थान नहीं है, उसको संसद भवन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी है तो आप लोग राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, आप राम मंदिर में लगा दीजिए उसको, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और उससे ज़्यादा प्रेम है, इससे भी ज़्यादा प्रेम है तो आपका हेडक्वार्टर है नागपुर में, आप नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में लगा लीजिए, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो संसद है ये 140 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, अगर देश की आज़ादी से प्यार करता है तो इसको इसका विरोध करना चाहिए। तो हमारी ये मांगे हैं और इसीलिए हमने नारा दिया है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, हम लोग गैर राजनीतिक हैं, लेकिन ये लड़ाई व्यवस्था की है, ये प्रश्न व्यवस्था का है। व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी, व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के सोच के अनुसार नहीं चलेगी।
जो संविधान कहेगा वही हमको मानना होगा। दूसरा, हमारा निजीकरण। आप देश की संपत्ति को 1, 8, 10 व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हाथों बेच रहे हैं। आप देखिए, 20 व्यापारी भारत का लाखों करोड़ों रुपया लेकर विदेशों में भाग गए हैं। देश की संपत्ति लेकर अनेक लोग विदेशों में भाग गए हैं। क्या गारंटी है कि अदानी और अंबानी विदेश नहीं भागेगा? कौन सी गारंटी है? अगर आप सारी देश की संपत्ति अडानी और अंबानी को दे देंगे और ये फिर चाइना, चीन, अमेरिका, अफ्रीका को बेचकर भाग गया तो देश का नुकसान होगा, भारत के एक एक व्यक्ति का नुकसान होगा। इसलिए निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। और हमारे आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी ने, यादव जी ने ये कहा है जातिवार गणना हो। ये मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये जाति गणना से ही साबित होगा कि किसी किसी जाति का व्यक्ति भाषण तो कुछ देता है और उसका आचरण दूसरा है। भाषण और आचरण, ये दोनों में कितना फर्क है। अगर इसकी MRI होनी है, इसका एक्सरा होना है, तो जाति गणना कराया जाना बहुत जरूरी है। और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। 60 वर्ष तक आदमी देश की सेवा करता है, राज्य की सरकार की सेवा करता है, केंद्र सरकार की सेवा करता है, और जब उसका बुढ़ापा होता है तो ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे में उसका सहारा है, बुढ़ापे में उसकी ये रक्षा है, गारंटी है। स्थापित किया गया है उसको हटाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। राजतंत्र में पुरोहित हुआ करते थे, जिनके आगे राजा अपने राजमहल में नतमस्तक होता था, किंतु लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद होती है, जहां देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मिलकर शासन सत्ता का संचालन करते हैं। संसद में ब्राह्मण पुरोहितों के समक्ष जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके आगे भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होना लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक परिपाटी को रोका जाए। राजतंत्र के प्रति संगोल राजदंड को लोकतंत्र के मंदिर नई संसद भवन से हटाया जाए, क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में कानून का राज स्थापित करने की व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा न्याय का प्रतीक भेंट करने या उस प्रतीक को स्थापित करने की संविधान इजाजत नहीं देता है, और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी मांग है हमारी निजीकरण की।